जो पुलिसकर्मी है उसका धौंस दिखा करके नंगे घुमाएंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। नेता का नाम तेजस्वी यादव। काला धन लाएंगे, 15 लाख खाते में देंगे। देख दिए क्या? 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल गया क्या प्रत्येक साल? किसानों के समर्थन मूल्य दुगने हो गए क्या? महंगाई कम गई क्या? बुलेट ट्रेन चल गया क्या? स्मार्ट सिटी बन गया क्या? एक दलित बेटी के साथ उस क्या वो बेटी नहीं है, वो महिला नहीं है। हम लोगों ने पिछले चुनाव में कहा था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 17 महीने का अल्पकाल में हम लोगों ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में वादे जनता के बीच में परोसे जा रहे हैं। कई वादे हैं, प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐलान कर रहे हैं। इस ऐलान के बीच में महागठबंधन की तरफ से एक ऐलान, माई बहन मान योजना, 2500 रुपए की योजना, इसे लेकर के अब मानो सियासत तेज हो गई है। बिहार के औरंगाबाद में लगातार इसको लेकर के सियासत किया जा रहा है, इस पर राजनीति किया जा रहा है। और राजनीति ही नहीं, अब ये मामला एफआईआर तक जा चुका है। राहुल गांधी हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हो, सदर विधायक आनंद शक्कर हो, सभी पर एफआईआर किया गया कि इन लोगों के द्वारा माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए का एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया गया। हमारे साथ में राजद नेता हैं, कदावर नेता हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं शंकर यादवेंदु जी। क्या कहेंगे? ये पहले तो माई बहन मान योजना की जो शुरुआत तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने किया है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ ये फर्जीवाड़ा है, लोगों को गुमराह करने की एक कोशिश है। देखिए, हमारे जो नेता है, हमारा जो गठबंधन है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, अपने किए वायदे को पूरा करते हैं। उस नेता का नाम तेजस्वी यादव है। हम लोगों ने पिछले चुनाव में कहा था कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 17 महीने का अल्पकाल में हम लोगों ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। सरकारी कर्मी का दर्जा, 2 लाख लोगों की नियुक्ति। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार देंगे, हम लोगों ने किया। आज भारतीय जनता पार्टी के जो लोग, इस चुनाव में हमारे नेता ने कहा कि हम बिहार के महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए डायरेक्ट उनके खाते में देंगे। और इसकी प्रचार हम कर रहे हैं। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, हम अपनी बहनों के बीच जा रहे हैं, हम उन माताओं के बीच जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव के लोग हैं, हम महागठबंधन के लोग हैं। हम तो जो कहते हैं वो करते हैं, इसी के लिए कहने आए हैं। हम अपनी माई बहन मान योजना का प्रचार करने गए हैं। और जिस तरीके से औरंगाबाद के सांसद जिस दबंगता के साथ और उनके साथ जो पुलिसकर्मी हैं उसका धौंस दिखा करके जिस तरीके से माननीय सांसद ने वहां पर दबाव बनाने का काम किया, वहां पर लोगों से अनर्गल बयानबाजी करवाने का काम किया, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। लोकतंत्र में सबको तो कह रहे हैं कि आप जो है आधार कार्ड मांग रहे हैं, आप जो उनका पर्सनल डिटेल मांग रहे हैं, महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं ताकि मजबूरी हो जाए कि वोट यहीं दे, ये कर रहे हैं वो। राजनीति में मजबूरी नहीं, राजनीति में मजबूर नहीं किया जाता। हम अपनी बात कह रहे हैं कि हमारी ये पर्सनल डॉक्यूमेंट आप क्यों ले रहे हैं? ये कहाँ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की बात है? ये तो अनावश्यक रूप से ये प्रचारित की जा रही है। अरे पहले तो उनको ये आप कहना चाहिए, जो पिछले चुनाव में इन्होंने वादा किया था कि हम काला धन लाएंगे, 15 लाख खाते में देंगे। देख दिए क्या? 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल गया क्या प्रत्येक साल? किसानों के समर्थन मूल्य दुगने हो गए क्या? महंगाई कम गई क्या? बुलेट ट्रेन चल गया क्या? स्मार्ट सिटी बन गया क्या? आप जो करते हैं, कहते हैं वो करते नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। औरंगाबाद के सांसद को इस तरह के व्यवहार से बाज आना चाहिए। आगे से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करें, ना आम आवाम इनके खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और इनको मजबूर तो एफआईआर करवा रहे हैं, उनके प्रतिनिधि ने एफआईआर करवाया कांग्रेस के, तो उन पर भी मुकदमा होना चाहिए। 15 लाख वाला पर प्रधानमंत्री पर होना चाहिए ना, 2 करोड़ रोजगार पर होना चाहिए ना। माननीय सांसद तो बोले थे कि औरंगाबाद के किसानों के खेतों में लाल पानी उत्तर कोयल का दूंगा और किसानों के चेहरे लाल हो जाएंगे। लाल पानी तो नहीं किसान के खेतों तक पहुंचा, तो उन पर भी मुकदमा होना चाहिए ना। इनके चेहरे जरूर लाल हो गए, लेकिन किसान के चेहरे मुरझा गए। जो पलायन की स्थिति है, जो बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार है, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का अब प्रधानमंत्री जी एक राग अलाप रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि हमारी मां को गाली दिया गया। देखिए, अभी जो महागठबंधन की तरफ से बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा की जो सफलता, जो लोगों का जो जन समर्थन मिला और जो लोग बिहार के उत्साहित हैं,
इस यात्रा को लेकर के जो सफलता हुई, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग घबरा एक गए। सवाल आपसे ये होगा, नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो स्वरोजगार की बात कहे हैं, वो करे कि हम महिलाओं को रोजगार के अवसर के लिए पैसे देंगे। क्या लग रहा है आपको, ये उनके लिए ज्यादा मजबूत होगा, चुनौती हो गया है अब तेजस्वी के लिए? ये सब चुनावी जुमला है, ये चुनावी जुमला है, और बिहार की जनता चुनावी जुमलों में फंसने वाली नहीं है। बिहार की जनता जानती है, यही नीतीश कुमार है ना जो कहे थे कि हम 10 लाख रोजगार कहां से दोगे तेजस्वी यादव को, अपने बाप के घर से पैसे लाओगे, यही नीतीश कुमार है ना। और नीतीश कुमार का महिला के प्रति कितना सम्मान है, बिहार के सदन में, बिहार विधानसभा में जिस तरीके से अपमानजनक शब्द का प्रयोग नीतीश जी ने किया था, बिहार की जनता एक एक चीजों को देख रही है, और कभी बिहार की बेटियां, बिहार की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। नीतीश जी को और नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर नहीं याद है क्या? नंगा घुमाया गया ना हमारी बहन बेटियों को, उसके साथ बलात्कार किया गया ना, नंगा घुमाया गया ना। इनको याद हो आना करना चाहिए, कुछ दिन पहले की घटना है, गलबहियां कर रहे हैं आशुतोष के साथ। आशुतोष एक जाति विशेष के नेता के साथ प्रधानमंत्री जी गलबहियां कर रहे हैं। जरा प्रधानमंत्री जी बताएं कि एक दलित बेटी के साथ, सारिका पासवान को इन्होंने ही कहा था कि नंगे घुमाएंगे, बताइए एक दलित बेटी के साथ, उस क्या वो बेटी बेटी नहीं है, वो महिला महिला नहीं है? देश के इतने बड़े नेता राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी के प्रति प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया है पिछले दिनों, जरा उन पर अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए प्रधानमंत्री जी को और एनडीए नेताओं को। बहुत धन्यवाद शंकर यादव जी। साफ तौर पे है कि माई बहन मान योजना को लेकर के कांग्रेस और महागठबंधन ने तमाम नेताओं जो हैं, पार्टी के दल के नेता, वो इस पर मजबूती से अड़े हुए हैं, जनता के बीच में अपनी बात भी रख रहे हैं। हालांकि इस पूरे योजना को लेकर के, घोषणा को लेकर के, वादा को लेकर के एनडीए किसी भी तरीके से इस पर जो है सवाल खड़े कर रही है। हमारे साथ लगातार बने रहिए, लगातार आपको अपडेट देंगे। देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।